ध्यान को ज़्यादातर लोग दो प्रकार से समझते हैं। उसको दो प्रकार में बांट दिया। ऐसे तो दो ही सही है, पर एक एक को पकड़ लिया। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। किसी के लिए ध्यान ऐसा हो गया कि ये बैठकर करने का नहीं है, अर्थात आंख बंद कर बैठ गया और ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान तो ये होता है अपने में ध्यान देना, अपनी कमी कमजोरियों में ध्यान देना। दिन भर क्या कर्म करता हूँ, दिन भर में क्या क्या होता है, मैं क्या सोचता हूँ, मन में क्या विचार उठता है, कब कामना उठता है, कब क्रोध उठता है, कब ईर्ष्या उठती है, कब आलस्य आता है, कब फुर्ती महसूस होता है, कब बुरा लगता है, कब अच्छा लगता है। बैठ भी गए तो इसी विषय में विचार करना, चिंतन करना, देखना कब कब क्या होता है, इसको समझना, इसी को ही ध्यान कहते हैं। बैठकर आंख बंद कर कर स्थिर होकर रहने को ध्यान नहीं कहते हैं। ये अभी जो भी बोला वो सब सही है, अर्थात वैसा ध्यान भी करना चाहिए कि क्या होता है, क्या करता हूँ, क्यों ये सब मन में उठता है, विचार क्यों आता है, दुख क्यों होता है, ये सब विचार करना ही चाहिए। इस पर मनन चिंतन करना ही चाहिए, इस पर ध्यान देना ही चाहिए। इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, हम मान्यताओं से मुक्त हो सकते हैं। पर ये जो भी हम जानते समझते हैं, ये बुद्धि से ही होता है। बुद्धि से ही हम सब कुछ जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। बुद्धि से भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। अपनी दुख को समझ सकते हैं, अपनी बंधन को समझ सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं और हम खुद को उससे मुक्त कर सकते हैं। बुद्धि से, समझ से, स्वयं के प्रति ध्यान से हम मुक्त हो सकते हैं। पर फिर भी सभी लोग इसी प्रकार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। सभी लोग बुद्धि से, समझ से बहुत गहराई तक नहीं जा सकते हैं। बहुत कम ही होते हैं जो इसकी गहराई तक जा पाते हैं और अपनी दुख का, बंधन का कारण जान पाते हैं और मुक्त होते हैं। फिर भी इसमें कहीं न कहीं मैं बचा ही हुआ होता है, पर फिर भी इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम मुक्त ही हो जाते हैं। और जब जो हो रहा है उसको स्वीकार करते हैं तो जीवन आसान ही हो जाता है। और दूसरा, ऐसे भी होते हैं कि जिसने कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं, जिसने कभी ज्ञान का चर्चा कभी किया ही नहीं, वे शास्त्र को, ऐसे ज्ञान को कभी देखता ही नहीं, बस अपने जीवन जीता है, अपने जीवन को ही देखा है, अपने आसपास जो हो रहा है उसको ही देखा है। सच्चे है, सरल है, ईमानदारी है तो बुद्धि और समझ का बहुत ज्यादा प्रयोग ना करते हुए भी कभी ऐसा कुछ घटित हो सकता है कि एक पल में ही वे मुक्त हो सकता है। एक होता है जीवन में जानते जाना,
जानते जाना, समझते जाना और मुक्त होना। और एक होता है कि चीज़ों को छोड़ते जाना, शून्य हो जाना और मुक्त हो जाना। जान जान के, समझ के बहुत से बहुत कम लोग ही मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वे भी सत्य है कि नहीं ये पता नहीं होता है। पर वे जो जानते हैं, जो समझते हैं, उसी को सत्य मानते हैं और जो छोड़ते जाते हैं और शून्य हो जाते हैं और कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि वे एक पल में ही मुक्त हो जाते हैं। उसके पास फिर जानने के लिए, समझने के लिए, पकड़ने के लिए, छोड़ने के लिए कुछ रहता ही नहीं। फिर ऐसा लगता है कि शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं बचा। किसी विषय में भी क्या बोले, बोलने के लिए कुछ भी है ही नहीं। जब कोई मान्यताओं से मुक्त होकर, परंपरा रीति रिवाज से मुक्त होकर, क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं नहीं जानता, कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है मैं नहीं जानता, इसको स्वीकार करता है और सरल हो जाता है, ईमानदार हो जाता है और स्थिर हो जाता है, तब तुरंत ही मुक्त हो जाता है। बस अज्ञान को स्वीकार करना है, मानना नहीं है। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, जो हमने बुद्धि से जाना समझा, असल में वो भी सत्य है या नहीं है हमें पता नहीं है। इसलिए हमें मानना ना मानना को छोड़कर, जब ये सब चीज हम नहीं जान रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं, शायद ये सच हो सकता है या वो भी सच हो सकता है, जो अच्छा दिखाई पड़ रहा है ये बुरा हो सकता है, या जो बुरा लग रहा है वो भी अच्छा हो सकता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ। तो ऐसा करके सब ज्ञान को हम ठुकरा दे और खुद को अज्ञानी की तरह खड़ा करे और स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो तुरंत ही ज्ञान घटता है। पहले तो हर चीज को बुद्धि से, समझ से, जितना हम जान सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, उसको गहराई से जानना है, समझना है। फिर उसके बाद उन सब को ठुकरा देना है कि जो हमने जाना हमें ये सही लगा अर्थात ये गलत लगा, तो उन सब को ठुकराना है। जो भी हमें लग रहा था जाना हुआ, तो उन सब को ठुकरा कर अज्ञानी की तरह खड़ा होना है। क्योंकि जो हमने जाना, जो हमने समझा, वो भी सही है या नहीं, सत्य है या नहीं। तो इस तरह से हर जाना हुआ, समझा हुआ ज्ञान से भी खुद को मुक्त करना है, एक अज्ञानी की तरह हो जाना है। फिर एक बच्चे की तरह संसार को देखना है, फिर स्थिर हो जाना है। जब हम एक अज्ञानी की तरह हो जाते हैं, एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, तब हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अपने आप स्थिरता आ जाता है। जब हम बहुत चीज मान रहे होते हैं, नहीं मान रहे होते हैं, तब ही बहुत ज्यादा विचार आता है, फिर हम शांत नहीं होते हैं। हम क्रोध को बुरा मानते हैं, ईर्ष्या को, कामनाओं को बुरा मानते हैं। जब ये चीज उठता है तो हम फिर सोचने लगते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। जब इस तरह की विचार चलने लगता है, तब
मन स्थिर नहीं होता है। हर समय मन कुछ न कुछ सोच ही रहा होता है, कभी भी शांत नहीं हो पाता है। पर कुछ भी उठ रहा हो उसको हम छोड़ दे। क्रोध आए, ईर्ष्या आए, खुशी आए, कुछ भी आए, आ रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, इस प्रकार से उसको उसी हालत में छोड़कर, जो हो रहा है बस हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, इस प्रकार से अज्ञानी की तरह जब हम हो जाते हैं तब ज्ञान घटता है, तब सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। ये बुद्धि और समझ से परे है। तब मन में ऐसी कोई प्रश्न नहीं बचता। हम पूर्णता का महसूस करते हैं, बहुत आनंद का महसूस करते हैं, और ये जो सारा मिथ्यता है, जो सत्य प्रतीत होता है, वे एक पल में ही जान जाते हैं। तब ज्ञान चक्षु खुल जाता है। बुद्धि से भी समझना बहुत जरूरी है। खुद को अज्ञानी की तरह देखना भी बहुत जरूरी है, और शांत होकर, एकदम स्थिर होकर बैठना भी बहुत जरूरी है। स्थिर होकर अर्थात शरीर को भी स्थिर रखकर बैठना भी बहुत जरूरी है। जितना शरीर स्थिर होता जाता है उतना ही मन भी स्थिर हो जाता है, प्राण भी एकदम शांत होने लगता है, प्राण गहरा होता जाता है, सूक्ष्म गति से शांत प्रकार से चलने लगता है। तब उस स्थिरता में, उस शांति में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ घटित हो सकता है। बुद्धि से स्वयं के प्रति ध्यान देना, स्वयं को जानना, स्वयं को हर क्षण देखना भी जरूरी है, और शांत होकर एक जगह बैठना, शरीर को स्थिर रखकर बैठना भी बहुत जरूरी है। या तो आप बुद्धि से ही समझोगे, बुद्धि से ही स्वयं के प्रति ध्यान लगाओगे, स्वयं में जो भी होता है बुद्धि से ही जानोगे, या तो एक जगह बैठोगे, मान्यताओं से मुक्त ना होकर चुपचाप हर दिन बैठते रहोगे, शांत होकर बैठने का प्रयास करोगे और ऐसे ध्यान करोगे। एक एक पकड़ने से कुछ नहीं होगा। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक को पकड़कर एक को ठुकराना नहीं है, दोनों को ही जानना है, दोनों को ही समझना है और दोनों को ही अपनाना है।